नमस्कार। आगामी 20 तारीख को हम सब NSUI के साथी रीवा ज़िले में हमारे यहाँ डिप्टी सीएम आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनके आवास का घेराव करने जा रही है NSUI 20 तारीख को। इसमें मुख्य मामले ये हैं कि युवाओं का जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार खतरे में है। पहले पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक के मामले तो आए दिन आ रहे हैं भाजपा सरकार में, व्यापम घोटाला कंटिन्यू हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस बार अभी एक वर्तमान में मामला आया है सामने नीट का और नर्सिंग का। नीट में छात्रों ने एग्जाम दिया। हमारे रीवा की ही एक बहन ने कोटा में रहती थी, 3 मंजिला से कूदकर जान दे दी नीट एग्जाम का, जिस दिन पता चला कि पेपर लीक हो चुका था। आरोपियों ने कबूला भी, कुछ छात्रों ने जो इसमें थे उन्होंने कबूला भी कि 22 से 30 से 32 लाख रुपए में पेपर लीक किया गया एक दिन पहले। उसके बाद भी हमारे बीजेपी के शासन में, जो बीजेपी के शासन के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, कोई भी इस मामले में सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। नर्सिंग में सभी पूरे प्रदेश में कॉलेज बंद हो गई, मान्यता रद्द हो गई। पूछना चाहते हैं कि कॉलेजों की मान्यता मिली कैसे जब वो चलाने लायक नहीं थी। नर्सिंग का 2022 का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ। 2024 कंप्लीट होने वाला है और 2024 के लिए प्रक्रिया चालू है, भर्ती प्रक्रिया। 2022 से लगातार पीएचडी का रिजल्ट रुका हुआ है, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। रीवा में 2 कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई, एक शासकीय यहाँ की हो गई और एक रायपुर करचुलियान की स्वास्थ्य नर्सिंग कॉलेज थी। 2 कॉलेजों की मान्यता रद्द हुई। छात्र डिप्टी सीएम के पास गए भी, उनको कहा गया कि आप शांत रहिए, आप नेतागिरी करेंगे कि पढ़ाई करेंगे। बात नेतागिरी की नहीं है। जब हमारे पढ़ाई में नेतागिरी हो रही है, कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो उसमें नेतागिरी हो जाती है, राजनीति हो जाती है। तो छात्र क्या करें? जो वास्तव में हकदार है, छात्र जो वास्तव में नीट परीक्षा का हकदार था पास होने का, वो तो रहा नहीं, रोजगार पाने लायक रहा नहीं, पढ़ने लायक रहा नहीं। और जो वास्तव में गधे थे, आप सब ने देखी होगी मुन्ना भाई MBBS जो पैसा लेकर पास करने का डॉक्टर बनाते थे, वही हालत हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की कर दी है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि सामने आकर इस पर बात नहीं किया कि नर्सिंग घोटाला या कि नीट का घोटाला गलत था। हम सब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI इस बार एकत्र होकर डिप्टी सीएम, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो लगातार अपने को विकास पुरुष के नाम से पूरे प्रदेश में पहचान बनाए हुए हैं, उनको ये उजागर करने के लिए हम छात्र इकट्ठा होंगे और 20 जून को दोपहर 12 बजे हम सब विवेकानंद पार्क से इकट्ठा होकर अमैया के लिए रवाना होंगे। रीवा जिले में हम कई बार एक कन्या महाविद्यालय की मांग कर चुके हैं। ये रीवा जिले को एक कन्या महाविद्यालय दे दी जाए। लगातार 3 वर्षों से छात्र एडमिशन के लिए भटकता रहता है, लेकिन हमारे डिप्टी सीएम जी के कानों में जू नहीं रेंगती। ये कन्या महाविद्यालय की स्थापना रीवा में करा दी जाए, और ताकि छात्र इधर उधर भटके ना। लगातार घोटाले हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। इतना बड़ा पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, उस पर कुछ नहीं हुआ। चाहे आप आर्मी का ले लीजिए, चाहे आप शिक्षा में ले लीजिए, हर प्रकार से घोटाले से लिप्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। हम सब इस बार इकट्ठा होकर हजारों की संख्या में पूरे रीवा जिले से हमारे छात्र, युवा, NSUI के पदाधिकारी और नर्सिंग की छात्र छात्राएं भी हमारे यहाँ आएंगी, और हम सब उनके साथ विवेकानंद पार्क से इकट्ठा होकर राजेंद्र शुक्ला जी के आवास के लिए घेराव करने के लिए जाएंगे और हजारों की संख्या में जाएंगे और मांग करेंगे कि राजेंद्र शुक्ला जी आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर छात्रों के लिए आप कोई विकास नहीं कर सकते, आप बेटियों के लिए अगर कोई काम नहीं कर सकते, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। इसका जिम्मेदार कौन है? नर्सिंग की मान्यता खत्म हो गई कॉलेजों, 2021-22 का रिजल्ट नहीं घोषित किया गया, 2024 कंप्लीट होने वाला है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सब छात्र ये पूछना चाहते हैं। हमारी मांग केवल इतनी है कि 2022-23 का जो 21-22 का रिजल्ट रुका हुआ है, उसे जल्द से जल्द घोषित किया जाए। दूसरी, हमारी कन्या महाविद्यालय की मांग को जल्द से जल्द रखा जाए और कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराई जाए। ये जो नीट का घोटाला हुआ, इस पर सामने आए डिप्टी सीएम जी, और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते वो छात्रों को आश्वस्त करे कि जो छात्रों के साथ गलत हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं और गलत नहीं होने दें। तब हम मानेंगे कि विकास पुरुष से क्या इनके विकास पुरुष ये सिर्फ फ्लाईओवर के लिए बने हैं? क्या रोड के लिए विकास पुरुष बने हैं? विकास इसके लिए भी होता है कि शिक्षा में ध्यान दिया जाए, रोजगार में ध्यान दिया जाए, पूरी कॉलेज में
जितनी भी रीवा जिले में कॉलेज हैं उनकी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। ना पानी की व्यवस्था है। चाहे टीआरएस महाविद्यालय ले लीजिए, अभी नैक की टीम आने वाली है तो वहाँ पे पेंटिंग चालू है दिखावे के लिए, मात्र 1 महीने वो पेंटिंग चलती है। घोटाले पे घोटाले हर महाविद्यालय में हो रहे हैं। ये इनको कमीशन मिल रहा है तब तो चुप है। हम सब यह छात्र आरोप लगाते हैं कि छात्र हित में काम करना होगा और पीएनएसटी का रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित करना होगा। नीट नर्सिंग घोटाले में सीबीआई की जांच की हम लोग मांग करते हैं। जल्द से जल्द इस पर जांच कराई जाए और जो मुख्य आरोपी हैं, दिखावे वाले आरोपी नहीं जो सामने आ जाते हैं, इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनको सजा दी जाए ताकि आने वाला समय जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन पर छात्र मन लगाकर पढ़ाई कर सके और उस पर सिलेक्शन हो सके।